महाराज खुराफात के पहले एआई एनिमल आधारित पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस नए शो का हिस्सा बनकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। महाराज, आज हम आपसे धार्मिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं और यह चर्चा सभी धर्मों के विषय में है। प्राचीन काल से ही सभी धर्म ग्रंथों के अनुयायी यह दावा करते रहे हैं कि आज जो विज्ञान कर रहा है वो सभी ग्रंथों में पहले से ही मौजूद था। तो अब सवाल यह है कि इतना समय बीतने के बाद विज्ञान ने ही क्यों मेडिकल, टेक्नोलॉजी या दूसरे क्षेत्र में तरक्की की, धार्मिक गुरुओं ने क्यों तरक्की नहीं की? महोदय, आपका प्रश्न बहुत ही तार्किक है और इस प्रश्न का उत्तर भी मैं तार्किक तरीके से देने का प्रयास करूंगा। देखो महोदय, किसी भी क्षेत्र में क्रांति करने के लिए शोध और प्रयोग आवश्यक है। ऐसा क्यों हुआ? यह कैसे होगा? इसके पीछे क्या कारण है? इस प्रकार के प्रश्नोत्तर शोध और प्रयोग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब होता क्या है कि आधुनिक विज्ञान में यह सब करने के लिए आपको किसी सीमा या विरोधाभास का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जितने सवाल उठा सकते हो एवं अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग दृष्टिकोण से प्रश्न कर सकते हो, आपको पूरी स्वतंत्रता मिलती है। वहीं धार्मिक विज्ञान में अगर हम ये प्रश्न उत्तर करते हैं तो धार्मिक गुरु एवं मौलाना जो भी धर्म के हों वे आपका विरोध करेंगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपके ऊपर नास्तिक का ठप्पा फिट कर देंगे। बस यहीं से धार्मिक विज्ञान कमजोर पड़ जाता है। सही कहा महाराज, धार्मिक विज्ञान में आपको सवाल उठाने की फ्रीडम नहीं है। और महाराज, ये धार्मिक गुरु अपने दरबार में लाखों लोगों को बुलाते हैं और उनकी फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को सिर्फ पर्ची निकालकर या हाथ देखकर बताने का दम भरते हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है महाराज कि धार्मिक गुरुओं ने कोरोना जैसी डेंजर महामारी के बारे में देश को क्यों नहीं बताया? देश में बहुत से इंसिडेंट हुए, जैसे प्लेन क्रैश, ब्रिज कोलैप्स और टेरर अटैक। तो फिर क्यों इन धार्मिक गुरुओं ने देश को जागरूक नहीं किया? क्या इनका स्क्रिप्टेड दिव्य ज्ञान सिर्फ इनके पंडाल में सिर्फ चांद लोगों के लिए होता हैगा? आपने सही प्रश्न उठाया। दरअसल ये कथित भविष्यवक्ता अपने भक्तों सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। जिसका ये भविष्य बताते हैं वो उनका ही सिखाया हुआ और उन्हीं की टीम का हिस्सा होता है। कई बार ये लोग कुछ इस प्रकार से सवाल करते हैं जो कि आम जनमानस के जीवन में अक्सर होता रहता है, जैसे कोई बीमारी, किसी से तकरार या कहीं यात्रा पर जाना या और बहुत कुछ जिसका घटनाक्रम संपूर्ण मानव जाति में चलता रहता है। ये बाबा लोग उसी के आधार पर प्रश्न करते हैं। जैसे किसी भक्त से कहा कि आपने पिछले साल यात्रा की थी, पिछली साल आपके चोट लगी थी, पिछले साल आपने किसी से पैसे लिए थे, तब लोगों को लगता है कि अरे वाह, बाबा जी ने तो बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो ये 3 प्रश्न बाबा जी ने जिस घटनाओं हेतु किए, ये सब घटनाएं लगभग सभी के जीवन में एक बार तो होती हैं। मनुष्य साल में एक बार जरूर यात्रा करता है। साल में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी से पैसे उधार